student, today I will teach you about the preparation of soil, manuring, the topics about which we will study in this chapter, crop and food management. Already I have given in the last video. Today the preparation of the soil. What is the need of the preparation of the soil? The farmer need the preparation of the soil before sowing the seed. Why they prepare the soil? They are loosening the soil, making the soil soft, so that it becomes airy. And when the seeds given to the soil, the roots go in the soil very easy and get proper air. The methods which are used to prepare the soil, first is the plough. Better you know about the plough, जिसे हिंदी में हल कहते हैं. प्लाउ एक कार्ब जो होती है, फ्यूरो होता है, उसके अंदर शाफ्ट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट और एक बीचों बीच परपेंडिकुलर शाफ्ट होता है, एक हैंडल होती है. एंड दिस प्लाउ इज पुल्ड बाय ए पेयर ऑफ बुलर. नेक्स्ट है hoe. Hoe is a tools is also used to tilling the soil. It is mostly made of the metal. It is just like the plough, but the one side of the curved surface is somehow elevated, and the hoe make the deep furrow in the soil, and it turn the soil on one side. What is the benefit? Turning the soil up one side, because the small weeds which are grown on the soil, they are get buried under the soil. Next, power tiller. Better you know, जैसे आप ट्रैक्टर देखते हैं, ट्रैक्टर का एक छोटा वर्जन है जिसे पावर टिलर कहते हैं. उसमें पीछे जो लगा हुआ होता है, जस्ट लाइक द प्लाऊ की तरह होता है. उसमें 9 और 7 के रूप में दो रो में होते हैं. 9 और 7, आगे वाले में 7, पीछे वाले में 9 होते हैं. किसी में छोटे में 5 और 7 होते हैं, आगे वाले में 5, पीछे वाले में 7 होते हैं. ठीक इसी तरह इसका भी द पावर टिलर सेव द टाइम. पावर टिलर जो होता है वह समय की बचत करता है, सॉइल की प्रिपरेशन जल्दी हो जाती है. इसमें सॉइल प्रिपरेशन में जब ट्रैक्टर से या पावर टिलर से आप खेतों की जुताई करते हैं तो उसमें बिग स्कम निकल जाते हैं. तो इसकी जरूरत है स्कम को तोड़ना. उसको जो है तोड़ा जाता है. बड़े बड़े जो है ना, मिट्टी के बड़े बड़े जो है टुकड़े होते हैं, इनको तोड़ा जाता है. एंड देन आफ्टर लेवलिंग, तब उसके बाद हमको जरूरत होती है लेवलिंग. फील्ड को लेवलिंग करना. व्हाट इज द बेनिफिट? व्हेन वी आर गोइंग टू इरिगेट, जब हम सिंचाई करने जाते हैं, इफ इट इज अनइवन योर फील्ड, यदि आपकी फील्ड जो है अनइवन है, कहीं ज्यादा नीचे है, कहीं ज्यादा जो है
ऊपर है उठा हुआ, तो वाटर एक तरफ ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और ऊंचाई वाली जगह पे वो ऊपर नहीं जा पाता है, तो वहां उसका प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाता है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि लेवलिंग करना, तब उसके बाद हम उसकी लेवलिंग करते हैं। तो एक समतल होता है ताकि एक समान रूप से पूरे फील्ड की सिंचाई संभव हो सके। नेक्स्ट है आपका मैन्योरिंग। यू कैन सी द मैन्योरिंग। यानी जब सॉइल प्रिपेयर हो जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, खाद डालते हैं, ऑर्गेनिक खाद डालते हैं या जो है फर्टिलाइजर जिसे उर्वरक कहते हैं, केमिकल होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं। क्यों डालते हैं? जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उसको रिप्लेनिश करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हम उसको मैन्योरिंग करते हैं, सो दैट द क्रॉप्स गिव्स मोर एंड मोर यील्ड्स, ताकि फसल से हमें अधिक से अधिक उत्पाद यील्ड्स मिल सके। मैन्योरिंग फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनते हैं, मैन्योरिंग आप जो कंपोस्ट वगैरह से बनाते हैं उसकी जो है यूज की जाती है। मैन्योरिंग की सबसे फर्टिलाइजर की तुलना में मैन्योरिंग की जो विशेषता है यह है इट इंक्रीज द ह्यूमस इन द सॉइल, यह सॉइल के अंदर ह्यूमस को बढ़ाता है। इट मेक द पोर्सी ऑफ द सॉइल, यह सॉइल को भुरभुरा और छिद्रदार बना देता है। यह जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वह जो है इंक्रीज करता है। एंड इट डू नॉट अफेक्ट इन एनी वे द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल के टेक्सचर को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है। इसलिए फर्टिलाइजर्स की तुलना में मैन्योर जो होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर, वो ज्यादा लाभदायक होता है। फर्टिलाइजर्स मेड बाय द केमिकल सब्सटेंस, हमको जो है केमिकल सब्सटेंस वह जो होता है उससे हमें उर्वरता बढ़ाने में मदद नहीं मिलती है। इट इंक्रीज द केमिकल सब्सटेंस इन द सॉइल, सॉइल्स की जो यूज द फर्टिलाइजर्स, द डिपोजिशन ऑफ द केमिकल्स इन आवर सॉइल इंक्रीज एंड gradually it decrease the fertility of the soil. Do you get or no? Do you understand all these two topics? Preparation of the soil, manuring. Next day, in the next video, we will talk about the sowing of the seeds and others, weedings, irrigation. Thanks.